हेलो एंड वेलकम टू विजिलेंस जेएफएक्स। आज मैं फिर से लेके आया हूं आप लोग के लिए एडोब इलस्ट्रेटर सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं आपके साथ अरेंज। कैसे आप अरेंज करते हो ऑब्जेक्ट को, कैसे आप अलाइन करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी डिज़ाइन में। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, अगर उसमें अरेंजमेंट सही नहीं है, अरेंज इन द सेंस कि अगर आप उसको अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है उसके पीछे आगे करना है तो कैसे कर सकते हो वो पता नहीं है। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको अलाइनमेंट सही नहीं है आपके डिज़ाइन का, तो आपका डिज़ाइन एकदम से बेकार है। तो अलाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज उसी पे बेस्ड हमारा ये क्लास है। और पिछले वाला जो क्लास मैंने डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और कमेंट करके आप मुझे बताएं, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप बताएं कि यस, इस क्लास में मैंने आपका ये डिज़ाइन बनाया है, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपने इस पर कुछ बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप मेरा स्क्रीन अभी देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। अगर आप मेरे इस डिज़ाइन को देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, इस पे मैंने अरेंज और जो ये आपका अलाइनमेंट है वो सब पे मैंने ये बनाया। तो मैं लाइव आपको इस पे बना के दिखाऊंगा और आप ये चीज़ बना के मुझे आप कोई भी जो डिज़ाइन होता है वो बना के आप मुझे दिखाओगे। तो पहला जो ऑप्शन है, अगर आप देखें ऑब्जेक्ट मेन्यू में अगर जाते हो तो यहाँ पे जो आता है ऑप्शन अरेंज एंड अलाइन का, ठीक है। सो आप अरेंज एंड अलाइन कैसे करोगे, इसके लिए आपको मोर देन टू ऑब्जेक्ट चाहिए। सो टू ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, जैसे सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो 3 रेक्टेंगल है, तीनों रेक्टेंगल मानो ये अप है, ये थोड़ा सा ये है और ये यहाँ पे है। तो पहला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मेनू में जाके अरेंज। अरेंज में क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग बैकवर्ड और सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अब इसका रोल कैसे डिज़ाइन में पड़ता है वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। सो जैसे ही आप ये तीनों डिज़ाइन है, अब तीनों को मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल तीनों का मैं पहले डुप्लीकेट बना के रख लेता हूँ ताकि मुझे कोई डाउट ना हो। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने इस रेक्टेंगल को बड़ा कर देना है। ये रेक्टेंगल को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, ये इसके जस्ट पीछे है। ये रेक्टेंगल को मैंने कलर कर दिया और इसमें मैंने कलर ये ब्राउन का कलर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब आप ये चाह रहे हो इफ़ यू वांट कि ये जो हमारा ब्राउन कलर है ये ब्लू और येलो के बीच में आए, देन आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। सो जैसे आप ये करते हो ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबसे टॉप पे आ जाता है, ठीक है। बट हमें टॉप पे नहीं लाना है एक टाइम में, हमें क्या करना है, इसको बीच में लाना है। तो हमें क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट में जाते हो, अगेन अरेंज और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करना, लाइक 1 by 1। सो जैसे आप फिर से शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हो तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपको हमको इसे ब्रिंग बैकवर्ड करना है तो अगेन आपको यहाँ पे क्लोज और ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये ब्रिंग बैकवर्ड हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट है सेंड टू बैक। अगर ये ब्रिंग टू फ्रंट डायरेक्ट ऊपर आ जा रहा है तो आप सेंड टू बैक कर सकते हो इसको डायरेक्ट, जो कि शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है, शिफ्ट कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट। सो जैसे ये किया, ये सेंड टू बैक हो गया। अब इस पर एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये क्रिएटिव हमारा है जिसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया है। ये लड़की है यहाँ पे, अभी मैंने इसको लॉक कर दिया था, अभी मैंने क्या करना है, अनलॉक कर देना है। लॉक क्या होता है वो भी बताता हूँ, लॉक क्यों मैंने किया है। अब सपोज ये डिज़ाइन हमारा है और ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन है। अगर आपको लगता है कि इस लड़की को मुझे ये जो रेक्टेंगल का डिज़ाइन है इसके जस्ट पीछे करना है, तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट सेंड टू बैक किया तो ये क्या होगा कि हमारा जो भी रेक्टेंगल जो बैकग्राउंड था उसके पीछे चला जाएगा। बट हमें इसको पीछे नहीं करना, हमें इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना, लाइक ये इसके जस्ट नीचे हो। तो फिर आप वहाँ पे ये कंट्रोल और यहाँ पे क्या करोगे, जो क्लोज ब्रैकेट है उसको आप क्लिक करोगे, तो ये एक एक करके ये इस तरीके से आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हमें फिर क्या करना है, हमें लगता है कि नहीं इसको मुझे ऊपर रखना है, तो फिर आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दोगे। अभी भी ये
पूरा ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं हुआ है क्योंकि ये जो हमारा शेप है इसके जस्ट नीचे है, तो हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। तो अब ये समझ में आ गया कि इस तक अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैसे अपने वर्क में अपना जो आपका डिज़ाइन होगा, क्रिएटिव होगा, उसको कैसे आप सही कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे अरेंजमेंट में आपको अलाइन में अब बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अलाइन है। ठीक है, अलाइन का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है अपने डिज़ाइन में। कुछ भी आप बनाओ, अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो आपका डिज़ाइन एकदम सा बेकार लगेगा। सो अलाइनमेंट में क्या, सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है। सेंट्रली जो करना है अलाइनमेंट वो क्या होगा, हॉरिजेंटली करना है। ठीक है, वर्टिकली नहीं करना है। तो जब भी आपको हॉरिजेंटली करना है, हॉरिजेंटली करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, अलाइन, एंड यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट करूँगा तो ये तीनों का तीनों हॉरिजेंटल लेफ्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल अलाइन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आपका अकॉर्डिंग टू आर्ट वर्क। सो अगर हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें करना है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अलाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिखता है। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ना दिखे तो विंडो में जाओ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका शॉर्टकट है Shift+F7। जैसे आप अलाइन क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका एक पैनल खुलेगा, जिस पैनल में आपको ये दिखाएगा कि अभी जो अलाइन ये हो रहा है, अलाइन टू आर्ट वर्क हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट या अलाइन टू सिलेक्शन करना है। जो भी हमारा सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग टू अलाइन करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, हॉरिजेंटली अलाइन करना है, सेंट्रली अलाइन करना है, या आपको हॉरिजेंटली अलाइन राइट करना है। इस तीनों में हमें कोई सा नहीं करना है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा आपका हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है। सो हम यहाँ हॉरिजेंटल अगर स्ट्रेट लाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वर्टिकली अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। सो अब ये देखिए तीनों का तीनों स्ट्रेट आपका इस तरीके से अलाइन हो गया। Ctrl+Z करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे बॉटम के अलाइन करना है, जैसे बॉटम करोगे तो ये बॉटम में अलाइन हो जाएगा, राइट। अब ये जैसे टॉप अलाइन करते हो वर्टिकली तो टॉप वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। सेम यहाँ पे अब ये जो 3 ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तीनों सेंटर में आ जाएगा तो आपको लगेगा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना, आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो अलाइनमेंट कर रहा है ना, हॉरिजेंटली ये अलाइन करेगा और ऐसे अलाइन करेगा। तीनों को आपने सेलेक्ट किया और अब जब से आप यहाँ पे सेंटर करोगे तीनों, अब देखो इस तरीके से हॉरिजेंटली आपका अलाइन सेंटर हो गया। आप यहाँ पे राइट करोगे और राइट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा आप एक एक ऑब्जेक्ट को आप इतना लेंथ वाइज आप करके देख लें ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तीनों को हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं राइट करूँगा तो देखो तीनों राइट अलाइनमेंट हो गए। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ़्ट किया था अलाइनमेंट, अभी जैसे मैं राइट करूँगा अलाइनमेंट तो अभी ये देखो राइट अलाइनमेंट हो गया। तो अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। अब इसमें ये है कि तीनों का गैप सेम है कि नहीं है। अब जैसे एक ये है, एक ये आपका है, तीनों का गैप सेम है कि नहीं है, उसके लिए यहाँ पे जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में अब आप जो करोगे, अगर आपको लगता है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू जो गैप है उसको करना है, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो दोनों के बीच में सेम गैप आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे यूज़ करना जहाँ पे लगता है सेम इक्वल मुझे गैप देना है। अब ये जो है इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैंने तीनों का सिलेक्ट किया। अब तीनों का स्पेस सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट ये मोर देन 2 और 3 ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो अलाइन 2 है तो ये लाइन 2 आप समझ में आ गया, आर्ट वर्क है और ये सिलेक्शन है और की ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी आपका की ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू करोगे तो ये चीज़ आपका होगा। कैसे, मैं वो दिखाता हूँ। जैसे एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे सेंट्रली अलाइन करके, अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो पहला आपका ऑब्जेक्ट था, ये जो पहला रेक्टेंगल था, उसके अलाइन ये आपका जो ब्राउन वाला वो आपका अलाइनमेंट हुआ, ठीक है। अब इसको मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हम ये कैसे अपने कोई भी क्रिएटिव में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट है, सपोज करें यहाँ पे ये मैं साइड कर देता हूँ, ये तीनों रेक्टेंगल था, अगर कोई यहाँ ऐसे होता, ऐसे होता और ये ऐसे होता, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट पहले कैसे करते, तीनों को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे तीनों को जैसे सेलेक्ट करोगे अब हमें अलाइनमेंट जो करना है ये
हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर नहीं करना है, हमें करना है वर्टिकली, बिकॉज ये तीनों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सो हमने किया वर्टिकली, अब तीनों इस तरह का हो गया, बट दोनों में गैप जो देख रहे हो किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो अगेन जो मैंने आपको ऑप्शन बताया यहाँ पे ये वाला क्लिक करना है, तो तीनों का गैप सेम हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लाना है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरीके से आपने रख देना है। अब रहा बात टेक्स्ट पे, सपोज करें टेक्स्ट आपने लिखा, ये टेक्स्ट यहाँ पे है, ये टेक्स्ट यहाँ पे है, और शॉप नाउ आपने लिखा और इस तरीके से आपका बटन हो गया। तो तीनों का अलाइनमेंट एकदम गड़बड़ है। तो तीनों का जो अलाइनमेंट है सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले शॉप नाउ और जो ये रेक्टेंगल आपने इसका जो बैकग्राउंड लिया दोनों को सेलेक्ट करो। पहले दोनों का अलाइनमेंट करना है आपको, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। अब ये देखो परफेक्ट आपका यहाँ पे बन गया, यहाँ पे शॉप नाउ का, ठीक है। अब हमें इसको और इसको दोनों को अलाइन करना है, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलाइनमेंट कर रहा हूँ। सो अलाइनमेंट नीचे आ जाएगा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका अगेन ये अब अलाइन में क्या करूँगा, वर्टिकली नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं अलाइन जो करूँगा हॉरिजॉन्टली अलाइन करूँगा, क्योंकि मुझे इस साइड से अलाइन करना है। सो जैसे मैंने क्लिक किया अब ये देखो अलाइन हो गया। जब ये दोनों अलाइन हो गया देन ये दोनों और ये शॉप नाउ का जो बटन है इसको अब अलाइन करना है। तो इसको अब अगर आप चाहते हो तो ग्रुप कर सकते हो, या आप ये शॉप नाउ और इसको दोनों को बनाने के बाद ग्रुप करने के लिए क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाए और यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। अनग्रुप करना है तो ऑब्जेक्ट में जाओ अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये दोनों जब हो गया तो तीनों को रेस डे, एवरीडे और ये तीनों को सेलेक्ट करो। आप तीनों को जैसे सेलेक्ट करोगे और अलाइन यहाँ पे क्या करोगे, हॉरिजेंटली अलाइन लेफ्ट करोगे, तीनों देखो एकदम लेफ्ट में अलाइन हो गया। सो आपका डिज़ाइन क्या हुआ, एकदम अलाइनमेंट हो गया। आप इसको कहीं भी आप इसको रख सकते हो, अपने डिज़ाइन के पॉइंट टू फिट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से इसको जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहो। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो हमारे पास ये इमेज सेलेक्ट हो जा रहा है, ये जो हमारा नीचे जो रेक्टेंगल बना हुआ वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और इसको लॉक कर देना है। जैसे आप लॉक करोगे अब ये लॉक हो गया। सो आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों का आप नज़दीक लेके इसको जो भी आपको लगता है डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तीनों को सेलेक्ट करो आप यहाँ पे। अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सेंटर है ही, और यहाँ पे आपने क्या कर देना, स्पेस दे देना इक्वल। सो जब आपको लगे ये मेरा काम हो गया तो आपको क्या करना है, अब इसको अनलॉक कर देना। जैसे आप अनलॉक ऑल करोगे ये अनलॉक हो जाएगा। देन आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, लाइक मूव करना है आपको, यहाँ पे आपने इस तरह का मूव कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने आर्ट वर्क में अलाइनमेंट और अरेंज का यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन है, ये तीन जो मतलब ऑप्शन था वो मैंने बताया, बाकी आगे टूल्स में बताऊँगा आपको, ठीक है। और इसमें मुझे ज़रूर आप बताना कि क्या आपको सही लगा, कौन सा बेस्ट चीज़ सही लगा, कि अलाइनमेंट में आपने क्या सही किया है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। होप कि अभी आपको अरेंज एंड अलाइनमेंट का जो इशू होगा वो ख़त्म हो गया होगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा, और आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो आप मुझे बता सकते हो कि यस मैंने इस क्लास को सीख के मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, और वो डिज़ाइन आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और बेल बटन आप प्रेस करो ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत पहुँचे। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।